ज्यादा दिक्कत क्या चल रही है लोगों में। लोग पूजा पाठ करते 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 क्या करते हैं, किसी और लाइन में ही पहुंच जाते हैं। लाइन क्या होती है वो, जैसे कि पाठ कर रहे हैं हम शिव जी का, पाठ कर रहे हैं हम माँ भगवती का, पाठ कर रहे हैं हम गणेश जी महाराज का। हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? हाँ भाई, पढ़े नहीं पढ़े तुम? जी भैया। जिस तरीके से आप गुरु के चक्कर में पड़ जाते हो, गुरु के चक्कर में पड़ने के बाद वो गुरु जो होते हैं वो ज्यादातर आजकल के टाइम पे गुरु घंटाल है। वो गुरु नहीं है, वो गुरु घंटाल है। गुरु घंटाल में क्यों कह रहा हूँ, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अपने पितरों को पूजो। अब पितरों को पूजने से होगा क्या? देखिए, एक अभी पीछे भी हमारे पास एक पेशेंट आया था, वो कहते कि हमारा जो पूरा का पूरा गांव है, पूरे गांव के गांव ने हमारे कुंबे के कुंबे ने पुत्र पूज रखे हैं और कोई भी सुखी नहीं है। कोई भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? असल में क्या होता है, मेरे घर का पित्र आपके घर में आ गया तो वो आपके लिए क्या है? प्रेत है। आपके घर का पित्र मेरे घर में आ गया तो वो मेरे लिए प्रेत है तो असल में वो प्रेत ही ना, प्रेत के अलावा कुछ है नहीं। असल में क्या होता है, हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने पितृ पितृ को जब हम पूजते हैं, वो असल में किस योनि में गया है, उसके कर्म किस हिसाब से थे, कैसे थे, हमें नहीं पता ना। वो अब प्रेत बना है या असल में उसका मोक्ष हो गया, या वो देव योनि की ओर गया है, या वो पितृ योनि की ओर, वो हमें नहीं पता। या उसका दूसरा जन्म हुआ है नहीं हुआ है, वो हमको कुछ नहीं पता। अब मैं इनको गुरु घंटाल इनको क्यों बोल रहा हूँ? असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब लोग कहते हैं कि भाई इसने अपने पितृ देवता का बेटा स्थान बनाया। स्थान बनाने के बाद क्या चलता है, इसका घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। क्या पता उसका पितृ भक्त श्रेणी का हो, क्या पता वो जीते जी वो एक भक्त रहा हो। भक्त रहने के बाद उसने सपने में आकर उस जो क्या बोलते हैं, वो जो सियाना बैठा हुआ है, वो जो भगत बैठा हुआ है, उसको निर्देश दिए गए हो कि भाई इस तरीके से तुम्हें स्थान में ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, करने के बाद वो अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, मैं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ उसमें, मैं सीधा ब्लेम नहीं ठोक रहा। दूसरी चीज क्या हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कोई जिन, कोई भूत, कोई प्रेत उसने सिद्ध किया हो, सिद्ध करने के बाद उनको अपना स्थान देता हो। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेतों से काम ले रहे हैं। यूट्यूब पे ही आपको बहुत से मिल जाएंगे, भूत प्रेतों से काम ले रहे हैं, कुछ जिन से काम ले रहे हैं, कोई किसी चीज से काम ले रहा है, कोई किसी चीज से काम ले रहा है। कहते हैं कि भाई इसके नाम की अगरबत्ती जला दो, या इसको कोई चीज मीठी चीज खिला दो, तो वो सारे काम आपके बनेंगे। असल में आप क्या पूज रहे हो, वो आप प्रेत को ही तो पूज रहे हो ना, चाहते हुए आप प्रेत ही पूज रहे हो। असल में क्या है, उस भक्त का काम सारे के सारे होने लगते हैं। उसको देखा देखी में हम उसके पास गए। पास जाने के बाद वो सबसे पहले हमसे बोलता है भाई एक स्थान बना दो। वो क्या करवा रहा है, अपने जो उसका खुद का पित्र है, जो समझने की कोशिश करना, जो उसका खुद का पित्र है वो अपने पित्र को भी वो स्थान में दे रहा है। मतलब आपसे भी कहीं ना कहीं उसको पुजवा रहा है। साथ में क्या हो रहा है, जो आपके पित्र है वो किस श्रेणी में गए वो आपको नहीं पता। पितरों का अगर केवल शांति चाहते हो, पितरों का केवल मोक्ष चाहते हो, उसके लिए केवल जाप, जाप से बढ़कर कुछ नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास में हमेशा कहता हुआ आया हूं। मैं क्यों कहता हुआ आया हूं, जाप से ही सब कुछ है। जाप से ही हम पेट भी काट देते हैं, कई लोगों ने कटे भी है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आराम पड़ा है ना। तो वो कैसे पड़ा है, वो केवल जाप से ही पड़ा है ना। हमने क्या करना है, हमने केवल जाप करना है, संकल्प लेके कि हमारे पितरों को शांति मिले तथा उनको मोक्ष मिले, या हमारे जो भी काम है जो फंसे हुए हैं ये काम पूर्ण हो। संकल्प का खेल है। मैं सारा का सारा, मैं पहले भी बताते हुए आया हूँ, काफी वीडियो में बताया आप लोगों को कि संकल्प का खेल है सारा का सारा। संकल्प लेने का तरीका अगर आपका सही है तो 100% वो काम होगा ही होगा, वो रोक नहीं सकता। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो कि वो काम रोक दे।
असल में क्या होता है, जब हम पितरों को पूजने लग जाते हैं, कौन सी चीज आके उस आले के अंदर, उस स्थान के अंदर पहुंच जाती है वो हमें नहीं पता होता, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि नहीं खुली हुई, सबकी दृष्टि नहीं खुली होती। वो कैसे पता लगाएंगे कि हमारे जो भी है पितृ यहाँ पे है या नहीं है, नहीं पता ना हमको। तो असल में क्या है, सबसे बढ़िया सटीक तरीका ये है, आपको कोई आला बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको पितृ को पूजने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि उनके नाम की प्रार्थना लगा दो सही तरीके से अपने देवी या देवता से। पितृ को अगर स्थान लेना होता है तो पितृ स्थान अपने आप लेंगे। पितृ का स्थान होता है घर की छत। जब उनका मोक्ष हो जाता है, जब वो आशीर्वाद स्वरूप में आते हैं, जब आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो कब देंगे, वो अपने आप ही आके आपके घर की छत में बैठ जाएंगे। और जब वो घर की छत में बैठेंगे, असल में क्या होता है, जब कोई हमारे ऊपर नेगेटिविटी वार करने वाली होती है, प्रेत वार करने वाला होता है, तो सबसे पहले हमारे उस प्रेत के सामने आकर हमारा पितृ ही खड़ा होता है। अब मान लीजिए आपकी अगर लड़ाई हो गई, आपका अगर किसी से झगड़ा हुआ है, घर में किसी का झगड़ा हुआ है, तो आप घर के बड़े हैं, सबसे पहले आप चाहे लड़ पाए चाहे ना लड़ पाए, डंडा लेके आप बाहर चले जाएंगे कि भाई मेरे को अपनी फैमिली को सेव करना है। जाएंगे या नहीं जाएंगे? हाँ भाई, जाएंगे नहीं जाएंगे? जी भैया जाएंगे। जाएंगे ना। तो क्या होता है, जब आप जाएंगे वहां पे, तो उसी प्रकार से हमारे जो पितृ होते हैं वो आगे आके खड़े हो जाते हैं उस प्रेत के, है ना। फिर उनको पार करने के बाद हमारे देवी देवता हो गए, उनके बाद कुल देवी देवता हो गए, फिर हमारे खुद का आत्मबल भी होता है। आत्मबल जब होता है हमारा, वो भी घटे जाता है पूर्ण रूप से। जब हमारे अंदर मलिनता पूर्ण रूप से आ जाती है, तो प्रेत हमारे शरीर में कण के रूप में वास करने लग जाता है। धीरे धीरे करके वो बढ़ना शुरू होता है और धीरे धीरे करके हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर अपना इफेक्ट डाल देता है, बीमारियों के रूप में। खेलना तो वो बहुत बाद में शुरू होता है, वो बीमारी के रूप में हमारे शरीर में पनपने लगता है। और किसी तांत्रिक को भी अगर कोई प्रेत भेजना होता है, वो इसी प्रक्रिया के साथ भेजता है, वो बीमारी स्वरूप में भेजता है, समझे। तो क्या है, आपको अपने किसी पितृ की पूजा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। आपको पूजा करनी है तो केवल हमारे देवी देवता की, अपने इष्ट की। श्री कृष्ण भी साफ कहते हैं गीता में कि भाई आप जिसको भी पूजोगे, चाहे आप प्रेत को पूजो, चाहे आप देवता को पूजो, या किसी महादेव, या तो महादेव को पूजो या किसी अन्य देवी देवता को पूजो, ठीक है ना। आप किसी को भी पूजोगे, मैं आपकी बुद्धि उसी पे टिका दूंगा, चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो, चाहे वो एक पिशाच क्यों ना हो। आप पिशाच को पूजो, भूत प्रेत को पूजो, आपकी बुद्धि वहीं स्थिर हो जाएगी जाके। वो क्यों हो जाएगी स्थिर, वो इसी वजह से हो जाएगी, समझे। जैसा सोचोगे आप वैसा धीरे धीरे करके बनने लगोगे, ठीक है। तो हमने किसी भी पितृ को नहीं पूजना, हमें किसी प्रेत को नहीं पूजना, हमें पूजना है केवल अपने इष्ट को। और इष्ट कौन हो सकता है, तो आप पे निर्धारित करता है। गणेश जी हो गए, माँ भगवती हो गई, शंकर भगवान हो गए, लक्ष्मी माता हो गई, हमारे इतने देवी देवता हैं, इतने देवी देवता है, हनुमान जी हो गए, राम जी हो गए, उनको इष्ट बनाओगे यार अपना। आप अगर सोच रहे हो कि भाई मैं किसी प्रेत को सिद्ध करके, पितृ को सिद्ध करके अपना काम ले लूंगा, तो कोई फायदा नहीं है, स्थान बनाते रह जाओगे। लेकिन जो हमारी असल में है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो कहां से करोगे। मेन तो मोक्ष है, पितृ वहां तक नहीं पहुंचा पाएंगे, पितृ का केवल आशीर्वाद काफी है ना। आपको जरूरत नहीं है किसी प्रेत को पूजने की, किसी पितृ को पूजने की, बस अपना मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, बस। और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं।